आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से। इत्तक़ुल्लाह का रूट वर्ड क्या है? वाव काफ या। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। हक है तुकाती ही, उससे डरने का, जैसे डरने का हक है। तुकात लफ्ज़ जो है वाव काफिया मादा है इसका, जैसे डरने का। असल लफ्ज़ ये वकात ही था और वाव को ता में बदल दिया गया है, बदल दिया गया। तकात असल लफ्ज़ क्या था? वकात, तो वाव को ता में। इत्तक़ुल्लाह का मादा भी जो है वाव का या है, उसका भी वाव को ता में बदला गया है। वला तमूतुन्ना, और न तुम्हें हरगिज मौत आए। तमूतुन्ना लफ्ज़ किससे है? मीम वाव ता से। मौत जो है तमूतुन्ना, नून आखिर में जो है आया शद वाला आया, नून मुशद्दद, तो ये आया कि हरगिज तुम्हें मौत ना, ताकीद के लिए आया है। इल्ला, मगर, वांतुम, और तुम मुस्लिमून, मुसलमान हो। वातसिमू, वातसिमू लफ्ज़ जो है ऐन स्वाद मीम, मजबूती के साथ पकड़ लो। जो है इत्तिसाम क्या होता है? मजबूती के साथ पकड़ना। बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को। हबल हाबालाम, रस्सी, वो चीज़ जो मकसद तक पहुंचने का सबब हो, उसको हबल कहते हैं। वो रग जो गर्दन को कंधे के साथ मिलाती है, तो हबलिल वरीद कहते हैं शारद। तो हबल होता है रस्सी, अल्लाह की रस्सी। जमीयन, मिलकर। वला तफर्रकू, और न तुम जो है फिरके में पढ़ो। तफर्रकू लफ्ज़ के फारा काफ, तफरके में न पढ़ो। वज़कुरू, और याद करो। वज़कुरू लफ्ज़ किससे? ज़ाल काबरा। उज़कुरू, याद करो। नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को। अलैकुम, तुम पर। इस, जब, कुम, तुम थे तुम। आदान, आदा लफ्ज़ ऐन दाल बा उदू, दुश्मन। आदा जमा आया है, दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ा, फ़अल्लफ़ा लफ्ज़ अलिफ लाम फा से उल्फत डाल दी, इसी से हमारा मुअल्लफ़तुल क़ुलूब होता है लफ्ज़। उल्फत डाल दी बैना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। फ़अस्बहतुम, फिर हो गए तुम। अस्बहतुम लफ्ज़ के स्वाद बाहा, सुबह हो जाती, इसलिए इसको सुबह कहते हैं। फ़अस्बहतुम, फिर हो गए तुम। बिनिअमतिही, उसकी नेमत से, उसके एहसान से। इख़वाना, भाई भाई। इख़वान क्या होता है? अख़ुवत, जो है भाई भाई हो गए। वकुंतुम, और थे तुम। अला शफा, अला पर, शफा, शफा शीन फा वाव है मादा, किनारा। अच्छा, शीन के नीचे जेर हो तो शिफा होता है, जो है जिससे हम उर्दू में कहते हैं शिफा, आराम। और शीन के ऊपर जबर होता है, शफा होता है किनारा। तो हुफरतन, हुफरा कहते हैं गड्ढे को, गड्ढे के। मिनन्नार, आग के। फ़अनक़ज़कुम, अनकज़ा कानून का अफ़ज़ाल है, उसने बचा लिया तुमको। मिनहा, उससे। कज़ालिका, काफ जब शुरू में आता है तो तशबीह के लिए आता है, की मानद की तरह। कज़ा, इसी तरह। युबय्यिनुल्लाहु, युबय्यिन लफ्ज़ बा या नून से खोल कर बयान करता है अल्लाह। लकुम, तुम्हारे लिए। आयात ही, अपनी आयात। लअल्लकुम, शायद कि तुम। तहतदून, तुम हदायत पा जाओ। तहतदून, हादाल या मादा इसका होता है, तो बाब इफ्ताल से होता है तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। फिर दोबारा देखते हैं। क्योंकि मदीना के दोनों कबाइल औस और खिजरज जो है आपस में उनकी जंग रहती थी। 120 साल, 130 साल सद इस कत्ल गारत रहती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और अब वो उसी बिना पर जो है फिर औस और खिजरज जो है यहूद के कहने पर आपस में लड़ने लगे थे, और हरा का मैदान उन्होंने तय कर लिया और असला अपना लेकर जो कहा कि यहाँ पे जंग होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए, तो जो है वो जंग होते होते रह गई। इसी तरह ये दोनों कबीले बड़े जो थे अपने एक दूसरे के दुश्मन थे। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँच गए तो मदीना में गए, उसकी वजह से औस और खिजरज आपस में भाई भाई बन गए। ये अल्लाह का बड़ा एहसान था
कि सारी दुनिया की दौलत भी देकर जो है मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती। ये अल्लाह ताला ने उनमें उल्फत डाल दी। अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। तो इससे सहाबा कराम घबरा गए कि हक अल्लाह ताला से कैसे, जितना उसका हक है कैसे डरा जा सकता है। तो एक कुरान मजीद में और जगह पे फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाया कि ताकुल्ला, डरो अल्लाह से जितना कि तुम जो है वो तुम्हारे अंदर ताकत है उतना, हक का तो कहते ही, जितना जैसा कि डरने का हक है उससे, वला तमूतुन, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मगर तुम मुसलमान हो। क्यों? कई दफा सारी जिंदगी बंदा नेक अमल करता रहता है, आखिरत में कोई ऐसा आखिर में बुरा अमल कर बैठता है कि वो जहन्नम में चला जाता है। इसलिए हमेशा जो है वो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मौत जो है ईमान की हालत में आए। तो कई दफा जो है एक बालिश रह जाता है आदमी जन्नत में काम करता करता, तो वो फिर दोज़ख में चला जाता है। इसलिए मौत की हालत तक जो है वो जो है मुसलमान जो है वो रहना चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए। वातसिमू, और मजबूती के साथ पकड़ लो, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। हबल से मुराद यहाँ पे क्या है? अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान जो है ये हबल है अल्लाह का, ये रस्सी है जो अल्लाह, जिसका एक सिरा एक अल्लाह के हाथ में है, एक इंसानों के हाथ में है। ये अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है। जमीयन, सारे मिलकर, अकेले अकेले नहीं, जमीयन मिलकर जो है मजबूती के साथ थाम लो। बला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो। जो है अगर तफरके में पड़ोगे तो फिर इस रस्सी को जो है कैसे मजबूती से पकड़ सकोगे, और तफरका कैसे ख़त्म हो सकता है? हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है। इसलिए ये कुरान है अल्लाह का, ये हब्ल जो हब्लुल्लाह है, ये कुरान है, इसके ज़रिए से तफरका ख़त्म किया जा सकता है। अगर सब लोग इस पे जमा हो जाए कुरान पे, फिर तफरका ख़त्म हो सकता है, वरना ख़त्म नहीं हो सकता। वज़्कुरू, और याद करो, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, तुम पर, इज़ कुंतुम, जब थे तुम, आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे, और औस और खिजरज, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, नेमत है कि अल्लाह बैना कुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी, कि तुम जो फासबाह तुम बिनिअमते ही, और फिर होगा तुम उसकी नेमत से इखवाना, भाई भाई बन गए। जो एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, वो एक दूसरे के भाई बन गए। ये अल्लाह की खास जो है नेमत थी, वरना सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर दी जाए तो जो है दिल आपस में नहीं जोड़े जा सकते, मोहब्बत नहीं पैदा की जा सकती। मोहब्बत किससे पैदा होती है? अल्लाह के दीन के साथ। वरना दुनिया की मोहब्बत जो है किसी माल और दौलत से हो तो माल और दौलत ख़त्म हो जाए तो वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। किसी के साथ जो है वो उसके हुस्न और जमाल से हो तो हुस्न और जमाल ख़त्म हो गया तो जो है वो ख़त्म हो जाएगी मोहब्बत। तो ये अल्लाह का दीन है जो मोहब्बत को कायम रखता है। तो फासबाह तुम बेनिअमत इखवाना, तुम उसकी नेमत के साथ, दीन की नेमत के साथ भाई भाई बनकर। वकुन तुम, और थे तुम, अला शफा हुफरत, तुम जो है शफा किनारे पर थे, हुफरत गड़े के किनारे पर, मिनन नार, तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, जंगो जदाल करते करते, एक दूसरे को कत्ल करते करते, और दूसरे यहाँ अब जो तुम लड़ने लगे थे तो तुम एक किनारे पर, आग के किनारे पर थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, फिर उसने बचा लिया। किसने? अल्लाह ने बचा लिया तुमको, मिनहा, उससे। अल्लाह ताला ने इस तुम्हें जहन्नम के गड़े के किनारे से गिरने से बचा लिया। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। ये अब भी मुसलमानों के अंदर जो तफरका है, हर मुसलमान कटे फटे हुए हैं जो फिरकों के अंदर जो है, इसलिए दुनिया के अंदर कहीं इनकी वक़्त नहीं है। तो इनके अंदर जो है तफरका कैसे ख़त्म हो सकता है?
उसकी बुनियाद क्या हो सकती? अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान सबके नज़दीक जो है वो मुश्तरक है, और अल्लाह की किताब, इसके अंदर कोई जो है फ़र्क नहीं आया। इसलिए जब लोग मुसलमान अल्लाह के कुरान पर जमा हो जाएंगे तो फिर तो फ़र्का ख़त्म हो सकता है। इख्तिलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन ये फ़िरके जो बने हुए हैं जो है ये फ़िरके ख़त्म हो सकते हैं। इख्तिलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन जो है जो फ़िरकों में तकसीम हुए इनका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला को जो है फ़िरकों को नहीं पसंद करता। तो अल्लाह का दीन जो है उसको मजबूती के साथ कैसे थाम सकते हैं? जब अल्लाह के कुरान पे लोग जो है जमा हो जाएंगे, तब जो है उनमें फ़र्का ख़त्म हो जाएगा और फ़िरके नहीं रहेंगे। फिर अपना मुसलमान जो है वो नाम जो है वो अल्लाह ने जो इनका रखा है वो मुसलमान बनकर रहें। ये जो फ़र्काबाजी है ये ख़त्म कर देंगे, तब दुनिया में इन्हें जो है कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। और अल्लाह से दुआ भी है कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ये फ़िरका परस्ती ख़त्म कर दे और इन्हें भाई भाई बनाकर एक उम्मत का तस्वर उजागर हो इनमें, और ये कुफर पर गालिब आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।